कि जैसे यहाँ हिरण जो इस क्षेत्र में बहुतायत संख्या में होते थे, इस पानी की वजह से और गंदे पानी की वजह से सैकड़ों की संख्या में रह गए हैं, बाकी सारे इधर उधर विलुप्त हो गए। मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, वो भी। मेरा नाम बाबूलाल चौधरी है, पूर्व जिला परिषद मेंबर हूँ, डोली इस क्षेत्र से ही हूँ मैं। डोली दवा से जो डोली ये गंदा पानी आ रहा है, इन लोगों की जिंदगी नरक हो गई है। यहाँ के लोगों का जीविकोपार्जन का जो साधन है मात्र और मात्र खेती और पशुपालन है। खेती पूरी जमीन बंजर हो गई है, खेती के लायक जमीन बसी नहीं है। और दूसरा धंधा है, व्यवसाय जो है जीविकोपार्जन का, वो है पशुपालन। और पशु घरों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, पशु मर रहे हैं। पक्षी के रूप में जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ हिरण जो इस क्षेत्र में बहुतायत संख्या में होते थे, इस पानी की वजह से और गंदे पानी की वजह से सैकड़ों की संख्या में रह गए हैं, बाकी सारे इधर उधर विलुप्त हो गए। मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, वो भी नहीं के बराबर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये प्रदूषित जल और प्रदूषित हवा पूरे क्षेत्र में, कल्याणपुर पूरी पंचायत समिति के अंदर, एक डोली या अराबा या कल्याणपुर की बात नहीं है, पूरी कल्याणपुर पंचायत समिति के लोग इससे प्रभावित है। क्योंकि इस गंदी हवा और गंदे प्रदूषित जल के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं और मच्छर के कारण बीमारियां हो रही है। पूरी पंचायत समिति के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, उनको बुखार आ रहा है। और घर के बाहर या घर के अंदर सोने की किसी सूरत में, कहीं भी किसी सूरत में सो नहीं पाते हैं, तो उनको दूसरी जगह का सहारा लेना पड़ा है। लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब ये स्थिति हो गई है कि लोग प्लान के लिए मजबूर हो रहे हैं और घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं। अगर कोई मजदूर आदमी डेली मजदूरी पे जाता है तो उसको घर से बाहर निकलने में 100-150 रुपये खर्चा करना पड़ता है, तब वो घर से बाहर निकल पाता है। अब 150 रुपये जो बाहर खर्च करके बाहर निकलता है, 300 रुपये उसको दाढ़ी पड़ती है, तो उसके क्या जीविकोपार्जन के साधन के रूप में क्या बचता है उसके ऊपर? कैसे समस्याओं का समाधान होगा? क्योंकि आपके जो नेता है, किसी नेता के सामने समस्या रख रहे हैं तो उनके ऊपर ही मुकदमे की जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को इसमें अपनी पूरी रुचि दिखाकर एक प्लान बनाकर, मास्टर प्लान बनाकर, ट्रीटमेंट प्लान, जो बड़े लेवल का ट्रीटमेंट प्लान बनाकर इस पानी को स्टोरेज करके उस पानी को फिर साफ करके या तो वापस किसान के लिए, या फैक्ट्रियों का पानी है वो तो किसानों के काम आ ही नहीं सकता है, या इन्हीं फैक्ट्रियों में वापस रिसाइकल करके उसमें काम किया जाए। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। नेताओं की अगर एक मंशा होगी कि सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे कि इस प्लान का किसी न किसी रूप में हम हल निकालें, तो ये पूरा क्षेत्र जो दवा से लगाकर कल्याणपुर पूरी पंचायत समिति, पसपदरा तहसील, कल्याणपुर तहसील और बालोतरा का कुछ क्षेत्र, इसका प्रदूषित जल और प्रदूषित जमीन के कारण प्रभावित हो रहा है। बीमारियां फैलेगी, दूरगामी जो बीमारियां होगी, क्योंकि प्रदूषित जल के कारण, केमिकल के कारण, और जमीन जो एक बंजर हो जाएगी, वो आने वाली पीढ़ियां यहाँ जीविकोपार्जन का साधन उनके लिए बचेगा नहीं। और सरकार से ये निवेदन है कि ये लोगों ने 15-20 साल हो गए इनको झेलते हुए, अब इनका पानी जो कहते हैं ना सिर से ऊपर से निकल गया है, तब मजबूरन हम 1 तारीख को जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चाहती तो हम एक शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए, जब तक इस सरकार का स्थायी निराकरण नहीं करेगी, हम संभाग लेवल पे, स्टेट लेवल पे, चाहे हमें विधानसभा तक घेरनी पड़े, पूरे क्षेत्र के लोग, बालोतरा जिले के संपूर्ण लोग, जैसा कि ये प्लान हमने किया 1 तारीख को धरने का, तो पूरे जिले से लोगों के फोन आ रहे हैं कि सारे लोग प्रभावित है इससे, कहीं न कहीं किसी न किसी की रिश्तेदारी के रूप में, किसी जमीन के रूप में। पूरे जिले के लोग आतुर हैं कि आप धरना प्रदर्शन करिए, हम आपके साथ में। अगर धरना प्रदर्शन के दौरान भी सरकार नहीं चाहती तो हम संभाग लेवल पे और पूरे स्टेट तक और विधानसभा लेवल तक, अगर इससे समाधान जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि लोगों का जीना दुभर हो गया। अगर कोई बीमार आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई बुजुर्ग, इवन ये होता है कि अगर किसी के दुर्भाग्य से अगर किसी का देहांत भी हो जाता है तो उस डेथ बॉडी को ले जाने के लिए किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए भी लोग मजबूर होते हैं, किसी न किसी साधन में बैठाकर उनको वहां पहुंचाया जाता है। ये स्थिति है। और घर के बाहर अगर लोग मिलने के लिए आते हैं तो घर के बाहर बैठने की जगह नहीं होती है कि बैठे कहाँ, मिलने वाले लोग आवे कहाँ से और मिले कहाँ, ये स्थिति होगी। यानी एक तरीके से नरक अगर कहीं देखने को है तो इस पूरे क्षेत्र कल्याणपुर पंचायत समिति में, और विशेषकर आराबा, डोली और धवा का पूरा क्षेत्र है कल्याणपुर तक का एक नरक बना हुआ है। इसलिए लोग बहुत पीड़ित है और परेशान है। इससे समाधान की उम्मीद करते हैं सरकार से, और नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।